दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों कल गुजरात के भरूच ज़िले से एक वीडियो निकल के आया है जो काफ़ी हैरान करने वाला है। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि गुजरात के भरूच ज़िले में एक प्राइवेट होटल में 40 सीटें खाली थी। देश भर के लगभग हज़ारों हज़ार युवा एकत्रित होते हैं और इंटरव्यू के लिए उस होटल के सामने एकत्रित होते हैं। लेकिन इतनी अधिक जनसंख्या में जब युवा एकत्रित होते हैं तो काफ़ी अचंभा कर देने वाला दृश्य जो हमने देखा, जो आपको भी दिखाते हैं। किस तरीके का ये बेरोजगारी का आलम है कि देश भर के युवा उस 40 सीट के लिए बेरोजगारी की इस आलम में एक-एक सीट के लिए मारामारी हो रही है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उस होटल के सामने इतने भारी भरकम युवा जो प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए एक-एक सीट के लिए इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पहुँची हुई हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी का जो आलम है वो अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली है। हम आपको बताते चलें कि उस प्राइवेट होटल में 40 सीटें खाली थी। एक सीट के लिए लगभग हज़ारों की तादाद में खड़े युवा इतने जनसंख्या में पहुँचे कि होटल के सामने बनी रेलिंग वो भी टूट गई। जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी कि रेलिंग भी होटल वाले संभाल ना सके। ना तो वहाँ पर प्रशासन की कोई मौजूदगी थी और ना ही वहाँ पे कुछ ऐसा इंतज़ाम किया गया था कि जो देश भर के युवा बेरोजगार वहाँ पहुँचे थे उनके लिए बैठने के लिए कोई सीटें वहाँ बनाई गई थी या कोई व्यवस्था किया गया था। हालांकि इस पर हम आपको ये बताते हैं कि विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, और हम आपको ट्वीट दिखाते हैं कि देखिए आपको ट्वीट में क्या लिखते हैं राहुल गांधी जी। बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपी सेंटर बन गए हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। दोस्तों ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है, वो जो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तंज कस रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि पूरे देश में जो बेरोजगारी का आलम है वो अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाला है। हम अगर बेरोजगारी की बात करें तो सिर्फ मुंह से बात ना करके हम कुछ रिपोर्ट के आधार पर हम बात करते हैं कि बेरोजगारी का ऐसा दृश्य जो पिछले 45 वर्षों में भारत में चल रहा है वो अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद है, काफ़ी निंदनीय है। तो सबसे पहले हम ILO यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। उसके रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बताते चले हैं। आपकी स्क्रीन पर आप सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें 83 लोग युवा हैं। इससे भी ज़्यादा युवा शिक्षित हैं। ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी 2000 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ILO यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जो दैनिक भास्कर से हमने उठाया है। आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गई। सबसे पहले अगर हम 2022 की बात करें, 2000 की बात करें तो उसमें 35.2% थी, लेकिन 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गया है। आगे हम इसमें लिखा है कि इसमें उन्हीं पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। तो ये ILO की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पूरे देश में लगभग 83% युवा ऐसे हैं कि जो लगभग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अब इसमें आगे ये कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के लोग ये भी कहते हैं कि पहली बात तो बेरोजगारी नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कभी कभी कि नहीं, महंगाई अगर बढ़ रही है, पहली बात महंगाई बढ़ रही है तो उसको नहीं मानते हैं। लेकिन अगर उनको ज़बरदस्ती उसको मनाया जाए, उनको रिपोर्ट के तौर पर अगर समझाया जाए तो ये कहते हैं कि नहीं, अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। तो ILO की रिपोर्ट ये भी कहती है, क्या कहती है हम उसको भी पढ़कर बताते हैं आपके स्क्रीन पर। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में लोगों का वेतन लगभग एक जैसा रहा है या घटा है। नियमित श्रमिकों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के वेतन में साल 2019 के बाद नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। इतना ही नहीं,
बिना स्किल वाले श्रमिकों को साल 2022 में न्यूनतम वेतन तक नहीं मिला है। तो ये तो ILO की रिपोर्ट है, यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, जो बेरोजगारी के दर को जो है प्रदर्शित कर रहा है। पूरे भारत में यह आंकड़ा है। साल 2000 से लेकर 2024 की अगर बात करें तो 35.2% से बढ़कर बेरोजगारी का दर यानी आंकड़ा आज 65.7% तक बढ़ गया है। यानी टोटल अगर हम बात करें संक्षेप में, तो आज भारत में युवा बेरोजगारों की संख्या लगभग 83% हो गई है। यानी 100 लोगों में 83% यानी 83 युवा जो है बेरोजगार हैं। आगे क्या कहता है, यानी एक संक्षेप में, यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहता है, ये रिपोर्ट कहता है कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 100 बेरोजगारों में 83 युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी का दर 65.7% है, जो हमने कि आपको पहले बताया। अब हम ये चीज़ तो बेरोजगारी की बात हो गई, आपको वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। अब अगर हम सरकार के विकास की बात करें, ये तो बेरोजगारी की बात थी। अब अगर हम सरकार के विकास की बात करें तो यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान या महाराष्ट्र तक की बात करें तो इस समय बारिश का मौसम है। इस वर्षा ऋतु में तमाम स्थानों पर बने जो नए निर्माण हुए हैं, चाहे वो पुल हो, चाहे वो पुलिया हो, चाहे वो सड़क हो, स्थान जगह जगह पे ये सड़क या पुलिया या धंस रहे हैं या टूट रहे हैं। ये भी सरकार के दावे जो है पुख्ता ये खोखले कर रहे हैं। इन सरकार के पोल खोलती ये तस्वीरें या आंकड़े अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद है। सरकार भले ही लगातार अपने गुणगान करती रहे, नहीं हमारे जो है स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनाया है या पुल बनाया है, तो अपने आप में ये छोटी कहानी सिर्फ साबित होती है। इसका भी एक आंकड़ा हम आपको देते हैं। सबसे पहले बिहार चलते हैं। बिहार में लगभग बीते 17 दिनों में बिहार में बीते 21 दिनों में लगभग 17 पुल टूट चुके हैं, जिस पर तब स्थान जो जैसे कि बिहार के अररिया में हो गया, महाराजगंज में हो गया, सिवान में हो गया, इस तरीके के कई जिलों में लगभग 17 पुल जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। ये महज 21 दिनों के भीतर हुआ है, जो कि 3 हफ्ते के अंदर हुआ है। हम ये जान लेते हैं कि बिहार के किन किन स्थानों पे जो 17 पुल टूटे हुए हैं, उनमें से 14 पुल किस किस स्थान पे टूटे हैं, किस ज़िले में टूटे हैं, उन ज़िलों के नाम हम आपको पढ़कर बताते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले उन पुलों को आप देखिए। तो पहला पुल अगर हम बात करें तो पहला पुल 18 जून को बिहार के अररिया में, आपके स्क्रीन पर बिहार के अररिया में पहला पुल टूटा था, जो कि 18 जून को टूटा था। दूसरा पुल 22 जून सिवान में टूटा था। तीसरा पुल यानी 23 जून मोतिहारी में टूटा था। और चौथा पुल 27 जून बिहार के किशनगंज में टूटा था। पाँचवा पुल 28 जून बिहार के मधुबनी में टूटा था। और छठा पुल 30 जून यानी किशनगंज में, ये किशनगंज में दूसरा पुल था जो 30 जून को टूटा था। सातवां पुल 3 जुलाई महाराजगंज में टूटा था। आठवां पुल 3 जुलाई महाराजगंज में ये दूसरा पुल टूटा था। नौवां पुल जो है ये 3 जुलाई महाराजगंज में तीसरा पुल, यानी महाराजगंज में ये तीसरा पुल 9 जुलाई को टूटा था। 10वां पुल 3 जुलाई सारण में टूटा था। और 11वां पुल की बात करें तो 3 जुलाई को ही सारण में टूटा था। 12वां पुल 4 जुलाई को सारण में दूसरा पुल टूट गया। 13वां पुल 7 जुलाई मोतिहारी में, ये मोतिहारी में दूसरा पुल टूटा। 14वां पुल 10 जुलाई सहरसा में टूटा था। इस तरीके से 14 पुल महज 3 हफ्तों के भीतर टूटे हैं। अब इस पर तेजस्वी यादव का जो तंज है वो सब बिहार सरकार के ऊपर तथा एनडीए सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तंज कसते हैं। अब क्या कसते हैं आप स्क्रीन पर, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए। तेजस्वी यादव जी लिखते हैं कि बिहार में पुल नहीं, 18 वर्षों के सुशासनीय भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। प्रतिदिन पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने करप्शन एंड रस्ट गवर्नेंस के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। विगत 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 पुल ही गिरे हैं। पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं है। इस तरीके का तंज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी करते हैं। इतना नहीं, अगर हम आपको अब बिहार से महाराष्ट्र तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में एक समृद्ध हाईवे बना था, जो कि अभी दिसंबर 2022 में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। तो अभी महज 1.5 साल के अंदर ये समृद्ध हाईवे में पूरी तरीके से दरार पड़ चुकी है। और दरार इतना भयंकर है कि उस पर मुझे लगता है कि कोई भी 4 व्हीलर अगर गाड़ी चढ़े तो सड़क बीच से ही 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी, एक इधर एक इधर।
इस तरीके मतलब लेफ्ट और राइट में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जी ट्वीट करती हैं, उनका भी ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। तो प्रियंका गांधी ट्वीट क्या करती हैं, एक ईंट भी रखी जहाँ पर सड़क हो, पुल हो या दीवार, जलसे का सामान सिमटते ही सब में पड़ गई दरार। आगे लिखती हैं, देश बनाना, देश बढ़ाना खेल नहीं महज प्रचार, हमला करते नेहरू जी पर, खुद करते हैं भ्रष्टाचार। इस तरीके का ट्वीट प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेता हैं वो ट्वीट करती हैं। तो हालांकि इन सब में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ सिर्फ थोड़े से संक्षेप में, कि जिस तरीके का ये मतलब भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चिंतन की विषय है। क्योंकि हमारे देश में लाखों करोड़ों पैसे सिर्फ विकास के नाम पर झोंक दिए जाते हैं, ये नहीं चेक किया जाता है कि आखिर विकास किस पैमाने पर हो रहा है, इसका पैमाना क्या है। उस पैमाने को न चेक करते हुए लगातार भ्रष्टाचार किया जाता है और उन भ्रष्टाचार की मिलाई सरकार में बैठे तथा जो ठेकेदारी प्रवृत्ति में लोग आते हैं वो लगातार भ्रष्टाचार करते हैं। इस तरीके का भ्रष्टाचार को लेकर अगर हम ये बात करें, इसका एकमात्र रिजल्ट ये होता है तो कम समय में बने जो भी चीज़ें होती हैं वो समय से पहले ही टूट जाती हैं। तो दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है, इस वीडियो को देखकर आप भी अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।